गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल एस प्रगति इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं सभी लेकर आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र वाला पहला हवाई अड्डा बना है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत समानता के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? तो यह भारत चौथा स्थान रखता है। किस राज्य ने MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन की जयंती के अवसर पर सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 17वें रूस एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो सितंबर माह में संयुक्त अरब अमीरात में 17वें रूस एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा देश फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा? तो भारत, हमारा देश भारत 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा। भारत मूल के निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अपना पदभार किस दिन ग्रहण करेंगे? तो वे 20 अक्टूबर 2025 को निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड में अपना कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब 2 अगस्त का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत का पहला चरागाह पक्षी अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ है। यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार की गई चरागाह पक्षी की जनगणना हुई है, जो 18 मार्च से 25 मई के बीच में की गई। इस जनगणना में 43 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। पक्षी प्रजातियों की पहचान और निगरानी के लिए ध्वनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। ध्वनिक तकनीक में 3 दिवसीय चक्र में 6 रिकॉर्डरों का उपयोग करके 29 स्थान पर निगरानी की गई है। इस तकनीक के लिए उपकरण उपयोग किए गए हैं, जिसमें स्पेक्ट्रोग्राम विश्लेषण, जिसमें पक्षियों के आवाज़ की दृश्य ध्वनि आवृत्तियाँ हैं। AI आधारित बर्ड नेट सॉफ्टवेयर, जिसमें पक्षी गीतों के आधार पर प्रजातियों की पहचान की गई है। तीसरा, इस सर्वेक्षण में 43 प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें फिंच बीवर जैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त और स्थानिक पक्षी भी शामिल हैं। यह जनगणना जैव विविधता निगरानी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो संरक्षण की सफलताओं के साथ साथ आवास हानि और जलवायु परिवर्तन जैसे मौजूदा खतरों पर भी प्रकाश डालते हैं। 2200 से अधिक भारतीय एक शिंगा वाले गैंडे का यह घर है।
जिनकी कुल आबादी विश्व आबादी का लगभग 2/3 है। मैरी कर्जन की सिफारिश पर 1908 में गठित यह पार्क पूर्वी हिमालय जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट गोलाघाट और नागांव जिले के किनारे स्थित है। वर्ष 1985 में इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट के 54वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी का खिताब हासिल किया है। 25 साल के बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सन में फाइनल में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर विजय हासिल किया है। 1947 में जब अंग्रेज़ों ने मणिपुर छोड़ा, उस समय मणिपुर के महाराज बोधचंद थे और 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से ही मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में शामिल भाग C के राज्य के रूप में शामिल हुआ था। 1962 में मणिपुर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा 3 मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई। 19 दिसंबर 1969 ईस्वी में प्रशासक दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़कर उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर में 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा का सीट है। ये मणिपुर के बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी दे दी। वर्ल्ड वाइड वेब डे 2025 कब मनाया जाएगा? राइट आंसर है 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। हर साल 1 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, जो मनुष्य की सबसे महान खोजों में से एक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। इसे 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया। दुनिया भर में 5.5 अरब से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इसका थीम है, इस साल का थीम है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। ये इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनाथ देसाई कौन थे जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मेघनाथ देसाई एक अर्थशास्त्री थे जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अर्थशास्त्र और साहित्य जगत में भारत में जन्मे प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और सहकर्मी लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन 85 वर्ष की आयु में हुआ। 1940 में मेघनाथ देसाई का जन्म बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। 1963 में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वे जुड़ गए, जहां उन्होंने एक व्याख्याता के रूप में कार्य शुरू किया और प्रतिष्ठित प्रोफेसर बने। 1991 में उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में आए। वह ब्रिटिश राजनीति में भारतीय मूल के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं नेहरूज हीरो, दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा के चौगुले शिपयार्ड में भारतीय तटरक्षक बल के लिए सबसे पहले स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल यानी होवरक्राफ्ट का निर्माण की शुरुआत की गई है। इसका डिजाइन ब्रिटेन ग्रिफन
होवरक्राफ्ट मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय ज़रूरतों के मुताबिक ढाला गया है, लेकिन ताकि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में यह अहम भूमिका निभा सके। यह होवरक्राफ्ट तेज़ स्पीड से चलते हैं, कम गहराई वाले इलाकों में भी ऑपरेशन कर सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तेज़ी से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। होवरक्राफ्ट घुसपैठ विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक संसाधन का भी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के अगले उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह अगले 1 अगस्त 2025 को भारतीय थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किए हैं। उन्होंने 35 वर्षों तक सेना में असाधारण सेवाएं दी है। उन्होंने श्रीलंका एवं लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेवा का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे पवन मेघदूत, रक्षक आदि में भी उन्होंने भाग लिया है। वे NS राजा सुब्रमणी का ये स्थान लेंगे। मूलतः यह उत्तर प्रदेश के निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने 1987 में 4 पैरा स्पेशल फोर्स में कमीशन प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में 2 साल के अंदर देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इस नए मेडिकल कॉलेज में 125 स्नातक और 31 स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन होगा। बिहार राज्य के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। इसकी राजधानी पटना, जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, कुरुशपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। बिहार राज्य की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य की सीमा से लगता है। इसके अलावा इस राज्य की सीमा उत्तर में नेपाल देश से भी लगता है। कुल जिले 38 हैं। लोकसभा सदस्यों की सीट यहाँ 40 और राज्यसभा की सीट 16 है। यहाँ की राजकीय पशु बैल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गोरैया, प्रमुख चित्रकला मधुबनी पे और राजकीय वृक्ष पीपल तथा पवित्र पर्व यहाँ का छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है 1 से 7 अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान को, इसका थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, अस्थायी सहायता प्रणालियों का निर्माण करें। इस सप्ताह की शुरुआत सबसे पहले इस 1993 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WABA, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से इस सप्ताह का शुरुआत किया गया था। हर वर्ष इस सप्ताह को 120 से अधिक देशों ने मान्यता दिया है, जिसका उद्देश्य स्तनपान से जुड़ी मौजूद चुनौतियों को उजागर करना और नीतिगत बदलावों, अस्पतालों में सुधार, कार्यस्थल की सुविधाओं और जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि भूषण सिंह कहाँ के पुलिस आयुक्त बने हैं? इसका राइट आंसर है शशि भूषण सिंह दिल्ली के पुलिस आयुक्त बने हैं। 1988 बैच के IPS अधिकारी शशि भूषण सिंह 31 जुलाई 2025 को पुलिस आयुक्त के स्थान पर संजय अरोड़ा का स्थान लेते हुए कार्यभार इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां
राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान में, विक्रांत मैसी 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन दी केरला स्टोरी, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर हनुमान तेलुगु फिल्म में, बेस्ट फिल्म इन एनिमेशन हनुमान तेलुगु में मिला है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।